आज कनक भवन यह स्मशान बन रहा है और सदा कनक भवन में रहने वाली केकई कोप भवन में जहां अंधकार छाया हुआ है वहां प्रवेश कर रही है। बोलो संशय से क्रोध आ गया कि नहीं आ गया? और क्रोध में जाकर के उसने कनक भवन को छोड़ा और सीधी कोप भवन में पहुंच गई। मंथरा बैठी बैठी रो रही है। ये लोभ का इंतजार कर रही है कि लोभ जो है मुझे इतना ज्यादा धन प्राप्त होगा कि मैं उस धन को प्राप्त करके खुशियां मनाऊंगी, क्योंकि मेरी महारानी क्या बन जाएगी? राजमाता बन जाएगी और मेरा भरत क्या बनेगा? राजा बनेगा। और मेरी महारानी क्या बनेगी? राजमाता बनेगी और मैं राजमाता की प्रमुख दासी हूं, इसलिए मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। बोलो लोभ है कि नहीं? और लोभ ने विडंबना कर दी, संशय पैदा कर दिया। आज कोप भवन में केकई पहुंच गई। महाराज दशरथ राजभवन से निकले। सांझ समय सानंद नृप गए केकई गए। देखो संध्या काल में आपको मंदिर में जाना चाहिए, इसलिए नियम बनाया गया है कि सायंकाल वेला में कहां जाना चाहिए? बोलो मंदिर में। प्रातःकालीन वेला हो सायंकालीन वेला हो, इन दोनों में मंदिर में जाना चाहिए। वहां विष्णु भगवान का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है। वहीं से महाराज निकल गए, लेकिन रंगनाथ जी के मंदिर नहीं गए, क्योंकि हृदय भगत मति सारंग पाए। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। हृदय में सारंग पानी मानी रंगनाथ भगवान की भक्ति है महाराज के हृदय में। तो जब रंगनाथ भगवान की भक्ति हृदय में, तो रंगनाथ जी का मंदिर है, तो जाना कहाँ चाहिए था सायंकालीन बेला में? रंगनाथ जी के पास। गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था, सांझ समय सानंद नृप गए विष्णु के गए है, विष्णु भगवान के मंदिर में गए, ये लिखना चाहिए था। नहीं नहीं, सांझ समय सानंद नृप गए केकई गए। केकई के भवन में गए, जहां कनक भवन है उसी में रहती थी। लेकिन केकई नहीं मिली। मंथरा से पूछा कि आज भवन सूना क्यों है, कहां है केकई? तो मंथरा ने कोप भवन की ओर इशारा कर दिया कि कोप भवन में, कोप भवन में है। कोप भवन सुन सकचऊ राव। कोप भवन का नाम सुन के संकोच में तो पड़ गए, लेकिन विचार नहीं कर पाए कि वो गई है अगर कोप भवन में तो उसको जाने दो, लेकिन अब मुझे कौशल्या के पास जाना चाहिए। अच्छा भैया, पहले तो ये सोचना चाहिए था कि कोप भवन में क्यों गई। कोप भवन का सीधा सा अर्थ है कि कोई समस्या आ जावे तो वो समस्या लेके कोप भवन में पहुंच जावे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि कोप भवन में केकई गई है तो समस्या लेकर के गई है। अच्छा, पत्नी अगर कोई समस्या लेकर के बैठी है तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप डायरेक्ट पत्नी की समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे। आप सीधी सी बात यह है कि भगवान के पास जाओ और भगवान से ही कहो, हे प्रभु मेरे घर में समस्या आ गई है,
मुझे आज्ञा दो, शक्ति दो, संबल दो, सामर्थ्य दो कि मैं उस समस्या का समाधान कर सकूं, इसलिए आपके पास आया। बोलो, पहले भगवान के पास जाना चाहिए और इतना निवेदन करके आना चाहिए, तब पत्नी के पास जाना चाहिए। और डायरेक्ट यदि आप पत्नी को समझाने में लग गए तो फाल्ट हो जाएगा और समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन भगवान के पास जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करके आएंगे तो भगवान में इतना पावर है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान वहीं से प्रेरणा देंगे आपकी पत्नी को, आपके बेटे को, या जो भी समस्या लिए, भाई को, भाई कोई भी हो, भगवान वहीं से पावर सप्लाई करेंगे। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उसके हृदय में प्रेरणा देंगे और ऐसी प्रेरणा देंगे कि परिवर्तन अवश्य होगा। लेकिन जाना कहां चाहिए? हम लोग आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है, याद रखना। क्या है? हम लोग आशावादी हैं और हम भगवान पर विश्वास रखने वाले हैं। हमारा सनातन जो है भगवान को प्राप्त कराता है, लेकिन विश्वास है तभी भगवान प्राप्त होता है। इसलिए विश्वास की बहुत बड़ी महिमा है। हमें किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि संधिकाल है, समय था भगवान के पास जाने का। अगर समय नहीं होता, भाई दोपहर की बात होती तो पट ही बंद होते भगवान, भाई दोपहर की बात होती तो भगवान के पट बंद होते। लेकिन सायंकालीन बेला में क्या पट बंद रहते हैं? जल्दी बोलो, कौन ऐसा पुजारी है जो सायंकालीन बेला में भगवान के पट बंद किए हो? महाराज को विष्णु भगवान के पास जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, कौशल्या जी के पास चले जाते। हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि कौशल्या जी में इतना सामर्थ्य है कि वो रूठी हुई कैकेयी को मनाने में सफल हो जाती। कौशल्या जी, उनमें इतनी बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस समय यज्ञ का प्रसाद बट रहा था उस समय भी कैकेयी का संतुलन बिगड़ गया था। जब प्रसाद बट रहा था यज्ञ का, हविष्यान्न बट रहा था प्रसाद, तो उस समय भी कैकेयी का संतुलन, मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। क्यों? यज्ञ भगवान ने कहा था, अग्निदेव ने, कि यह हवि बांट देहो नृप जाई, जथा जोग जहीं भाग बनाई। जथा जोग जहीं भाग बनाई, तो जथा जोग भाग में 3 भाग होते कि नहीं होते भाई यज्ञ के प्रसाद के? लेकिन अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। महाराज ने सबसे पहले आधा प्रसाद कौशल्या जी को दे दिया। आधा प्रसाद दे दिया तो कैकेयी नाराज हो गई। 3 भाग करना चाहिए, यहाँ तो आधा सीधा दे दिया है, बड़ी दीदी को, बड़ी बहन को, और आधे में से आधा करके मुझे दे रहे हैं। याद रखना, भ्रकुटी तन गई, कैकेयी की भ्रकुटी तन गई। और जैसे ही महाराज ने आधे में से आधा भाग करके कैकेयी को दिया, कैकेयी ने उसी समय प्रसाद को उछालना शुरू कर दिया। ये आधे में से आधा, यही होता है। ऐसे उछालने लगी प्रसाद, संतुलन बिगड़ गया उसका। ये दूसरी बार संतुलन बिगड़ा है कैकेयी का। पहली बार संतुलन कब बिगड़ा था? जब प्रसाद बट रहा था। राम जी के आने के पहले संतुलन बिगड़ा था। अब राम जी के आने के बाद जो है संतुलन बिगड़ गया। उसके मन में उस समय प्रसाद लेते समय संशय आ गया कि यहां भेद रखा गया है। बोलो, रखा गया कि नहीं? जब 3 भाग होने चाहिए थे तो ऐसा क्यों किया कि अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे पुण्य कीना, और कैकेयी कह सो नृपदेव। लेकिन प्यारे, प्रसाद संतुलन बनाता है, और प्रसाद अप्रसन्नता में प्रसन्नता पैदा करता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। अप्रसन्नता में प्रसाद क्या करता है? प्रसन्नता पैदा करता है। प्रसन्नता क्या आई? कैकेयी ने प्रसाद को उछाला, वही प्रसाद जो है एक
पक्षी के माध्यम से, चील के माध्यम से अंजना माता के पास पहुंच गया। उछला हुआ प्रसाद का कण किसके पास पहुंच गया? अंजना माता के पास पहुंच गया। और अंजना माता जो है वेंकटाचल पर्वत पर तपस्या कर रही थी, और जैसे वो प्रसाद उस पक्षी के माध्यम से, चील के माध्यम से पहुंचा, और प्रसाद जैसे ही आया हाथ में, अंजना माता ने प्रसन्नता पूर्वक प्रसाद को ग्रहण किया। उसी समय हनुमान जी महाराज गर्वस्थ हो जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। प्रसादस्तु प्रसन्नता, वो प्रसाद किसमें बदल गया? प्रसन्नता में बदल गया। इसलिए प्रसाद घर घर में पहुंचना चाहिए, और जहां भी प्रसाद मिले उसको लेके तुरंत ही, चाहे एक कण ग्रहण करो, तत्काल ग्रहण करना चाहिए। चाहे एक कण ही ग्रहण क्यों ना करो, भले ही आप बच्चों को बांटो, घर में बांटो, अच्छी बात है, लेकिन मिले तो तत्काल जो है थोड़ा सा ग्रहण कर लेना चाहिए। विलंब बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि घर में जाके ग्रहण करेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रसाद को तत्काल ग्रहण करना चाहिए। आइए सुनिए मेरी बात को। एक बार धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज धर्म संकट में फंस गए। एकादशी व्रत करते थे, जगन्नाथ स्वामी का दर्शन कर रहे थे। उसी समय पुजारी ने प्रसाद दे दिया, जगन्नाथ का भात जगत पसारे। हाँ, एकादशी थी। वो तो विद्वान थे, भगवान शंकर के अवतारी थे। जैसे ही वो प्रसाद आया, जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद, एकादशी का व्रत, जिस समय प्रसाद की महिमा का वर्णन किया तो इतना वर्णन किया कि द्वादशी आ गया। वर्णन करते करते, प्रसाद की महिमा का वर्णन करते करते एकादशी को प्रसाद मिला, और प्रसाद की महिमा का वर्णन किया, दूसरे दिन क्या आ गई? द्वादशी उसको ग्रहण कर ली। महापुरुष थे। कभी कभी धर्म संकट भी आ जाता है ना, लेकिन प्रसाद मिल जाए और कोई ऐसी परिस्थिति आपके पास है तो उसको अपने पास व्यवस्थित रखिए। आप जब भी अनुकूलता आवे तो तत्काल आप उसको ग्रहण कर ही लें। यदि कोई विशेष परिस्थिति आती है तो, लेकिन उस प्रसाद को आप इधर उधर न करें। जब तक ग्रहण न कर लें तब तक उस प्रसाद के प्रति आपकी आस्था और उसके प्रति समर्पण आपका रहना चाहिए। कैकेयी जी ने जैसे ही क्रोध में उछाला, संशय आ गया। ये दूसरी बार संशय आया। पहली बार संशय कब आया था? जब प्रसाद वितरण हो रहा था, तब संशय आया था। अब दूसरी बार संशय आया। लेकिन उस संशय से क्या हुआ? पहली बार के संशय ने समाधान कर दिया। क्यों? वो प्रसाद था, इसलिए संशय रहा नहीं। और ये रामचरितमानस भी संशय को क्यों दूर करता है? ये प्रसाद है। प्रसाद कहां लिखा है? प्रसाद है शंभु प्रसाद। बोलो, ये प्रसाद है कि नहीं? संशय रह ही नहीं सकता। संशय विहंग उड़ावन, हरि राम कथा सुंदर कर तारी। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। ये शंभु प्रसाद है। बोलो, है कि नहीं? इसलिए संशय, जहां प्रसाद होगा वहां संशय रहेगा ही नहीं। प्रसादस्तु